मुझे बहुत जबरदस्त अर्थराइटिस हुआ था 10 साल पहले। इसका भी अटैक पड़ता है कफ का? पूरे घुटने सूजे रहते, मेरे उंगलियां सूज जाती मेरी सारी, एक सीढ़ियां तक नहीं चढ़ पाती। कैसे ठीक किया? फिर मैं एलोपैथी की दवाई लाई आगरा से, उन्होंने मुझे पोटली भर के दे दी। पेन किलर स्टीरॉइड दे दी? मैं उनको देख के डर गई, मुझे नहीं खानी है। मैंने कहा मैंने रामदेव बाबा का सुन रखा है, मैं आस्था चैनल खोल के देखने लगी। एक दिन आप आस्था चैनल पे कह रहे थे कि 6 महीने अगर कोई इसको कर लेगा दवाई और योग प्राणायाम तो जड़ से खत्म हो जाएगा। तो मैं पतंजलि चिकित्सालय पे गई, वहां जैसे वैद्य जी ने जैसे दवाइयां दी, योग प्राणायाम बताए, वो मैंने सारे 2-2 घंटे सुबह शाम किए। आज मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। 10 साल पहले की बात बता रही है। नहीं तो लोग कहते हैं अर्थराइटिस तो जाता ही नहीं। सूज रहे थे हाथ पैर घुटने, उंगलियां बहुत सूज जाती थी, आटा भी नहीं गूंथ पाती थी मैं, एक सीढ़ियां नहीं चढ़ पाती थी मैं। अब मैं मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन सब जगह परिक्रमा करती हूँ। उम्र कितनी है? 50 साल हो गई है। जब तो मैं 40 साल की थी। हाँ 40 साल की थी तब बुढ़िया जैसी हो गई, तब 50 साल में 20-25 साल की छोरी जैसे डोलती फिरा है। अब कोई दिक्कत नहीं, तो बहुत कष्ट होता है शरीर में वात आदि रोगों से। ओम जी, दर्द, अर्थराइटिस, रिमोटॉइड अर्थराइटिस से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न प्रकार आयुर्वेदिक पारंपरिक चिकित्सा क्या है, आइए सुनेंगे अनुभव परम पूज्य गुरुदेव महाराज से। वीडियो थोड़ी लंबी है, अंत तक जरूर देखें, बहुत सारी चीजें आपको जानकारी मिलेगी। कफ से तमोगुण बढ़ता है, वात से चंचलता बढ़ती है और पित्त से क्रोध बढ़ता है, मन के ऊपर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुरूप कहा जाए तो सारे ये मोटापा, ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, फिर ये तमाम तरह के और जितने भी रोग हैं, उसका मूल कारण वात पित्त कफ का त्रिदोष का असंतुलन ही है। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तुमारगम। वात बढ़ा तो पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन लड़खड़ाने लगता है। ब्लड सर्कुलेशन से पूरे शरीर को पोषण मिलता है। ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होगा तो शरीर में ब्लड के माध्यम से ही सारे पोषक तत्व, सारे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ब्लड के माध्यम से ही जाते हैं। ऑक्सीजन से लेकर के सारे पोषक तत्व खून के माध्यम से जाएंगे। मैंने रेस्पिरेटरी से इसलिए प्रारंभ किया कि रेस्पिरेटरी गड़बड़ हो गया तो उसके साथ सर्कुलेटरी और उसके साथ पूरा ताना बाना गड़बड़ हो गया। उसके बाद वात, उसके बाद पित्त कहूंगा, पहले कफ फिर वात फिर पित्त कह रहा हूं। तो पूरे शरीर में रक्त का संचरण ठीक होता रहे, इसके लिए प्राणायाम तो करना ही है। अब रक्त का संचरण बाधित हुआ तो 5-7 चीजें बढ़ जाती हैं, यूरिक एसिड, RA, CRP, ANA, AVN, HbA27। जब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता तो शरीर को पोषण पूरा नहीं मिलता, तो कहीं से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस। फिर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता तो कहीं कहीं कुछ चीजें इकट्ठा होकर के फिर वो गठिया का रूप शरीर में कहीं गठान हो जाती है, कोई चीज ज्यादा बढ़ जाती है। एसिडिक बॉडी, एल्कलाइन बॉडी होनी चाहिए, एसिडिक बॉडी ये वात का प्रतीक है। तो जितना भी हम ये जंक फूड, फास्ट फूड खा रहे हैं, ये कफ को भी बढ़ाता है, वात को भी बढ़ाता है, पित्त को, त्रिदोषों को बढ़ाता है। सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स, सिंथेटिक ड्रिंक्स, ये वात पित्त त्रिदोष को बढ़ाने वाले हैं। अब वात के लिए सामान्य रूप से खाली पेट पीला नील गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड, ज्यादा ही हड्डी कमजोर हो गई तो अश्वशिला, नस नाड़ियों में वात का असर हो गया तो त्रयोदशांग। वात के साथ जो है शरीर की स्किन पर भी उसका उभार आने लगता है, चकत्ते चकत्ते से पड़ने लगते हैं तो कैश और गूगल, अंदर तक उसका असर हो गया है तो योगराज, और नस नाड़ियों तक असर हो गया तो महायोगराज। वात बढ़ने के साथ साथ शरीर में यूरिक एसिड आदि बढ़ गया है तो गोक्षर आदि और चंद्र प्रभावती, अंदर से हड्डियां भुरभुरी हो गए तो लाक्ष आदि गूगल। अलग अलग प्रकार से औषधियों का संयोजन है वात रोगों में। वात की सबसे अधिक शाखाएं हैं, भेद प्रभेद है, इसके लिए इसकी औषधियों की भी बहुत ज्यादा बड़ी व्यवस्था है। खाली पेट सामान्य रूप से पीला नील गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड और ऑर्थोकेयर, इसमें भी परहेज, जैसे उसमें परहेज चने का बताया था, इसमें वात रोगों में केवल ATM की सब्जी, रागी, बाजरा आदि मिलेट्स का ही प्रयोग कराते हैं, और वो भी एक बार एक रोटी देते दोपहर को, शाम को भी बंद, सुबह भी बंद, एक भुक्तम करवा देते हैं उसको। जरा सा आपने ठंडी चीज ली और चिकनी चीज ली तो कफ बढ़ेगा, जरा सा खट्टी चीज ली, चाहे आंवला हो या दही छाछ हो, कोई भी चीज हो, और भारी चीज जो देर से हजम होती है तो वात बढ़ेगा। और जरा सी गर्म चीज लिया, पहले से ही आपको एसिडिटी है, आपने काली मिर्च और हरी मिर्च कुछ भी ले ली तो कफ फिर तो बढ़ ही जाएगा ना। इन चीजों की सावधानी रखनी पड़ेगी। अरे पहले से शुगर है, चीनी क्यों खा रहे हो, पहले से बीपी है, नमक क्यों ठोक रहे हो, ये सब परहेज तो मानना ही पड़ेगा ना। आप इसका पालन नहीं करोगे तो दुख पाओगे, सीधी सी बात है। तो वात के लिए पंचामृत क्या बताया, एलोवेरा गिलोय पारिजात रेणुकुंडी सहजना, ATM की सब्जी, और कुछ दिन तो ATM पर ही रखते हैं, मिलेट्स देते भी नहीं, रागी ज्वार बाजरा, वो भी उसमें भी 3 से 5 दिन का उपवास कराते हैं। अप्रतिम औषधियां हैं। उपवास कराने से वात पित्त कफ त्रिदोष, सभी प्रकार के टॉक्सिन्स, इन्फ्लेमेशन, सभी प्रकार के विकार खत्म हो जाते हैं। इंटरमिटेंट उपवास तो रोज करना ही है, कंप्लीट उपवास। और कई बार जब वाटर टेंशन ज्यादा हो जाता है, इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो जाता है तो निर्जला उपवास भी कराते हैं। निर्जला उपवास, सजल उपवास, अलग अलग प्रकार से उपवास त्रिदोषों को खत्म कर देता है। वात पित्त कफ, और लोग बड़े बड़े दर्द लेकर के आते, बोलिए तो गया घुटने का दर्द, कोने का दर्द,
जोड़ों का दर्द, ये दर्द, वो दर्द। आप लोग खाते रहते हैं, उनको ऐसा लगता है इसी का है तो सारी दुनिया खा रही। खाना पहली बात तो एक बार उसको जब दोष बढ़ गया उसको हटा, फिर उसको बैलेंस रखने के लिए वही खाना जो वात रोगों में पथ्य है। पथ्य माने जो खाना है, अपथ्य दोनों नहीं खाना है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। वात दोष बढ़ा तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, दशमूल या पीड़ंतक को आध का रस पी लेना, लहसुन सुबह सुबह खा लेना, गोधन अर्क पी लेना। 3 तरह का अनुपान मैं बताता हूँ। एक तो औषधीय अनुपान, हर दिन हम नए नए एक्सपीरियंस हमने देखे, हम रोज इसलिए जो भी हम सीखते हैं, अनुभव करते हैं, जो भी हमारे पास में रियल वर्ल्ड एविडेंस होते हैं, जो भी नए रिसर्च से चाहते हो रोज आपको शेयर करें। हाँ, जिनकी कफ प्रकृति है उनको ठंडे वाले, जिनकी वात प्रकृति है उनको खट्टे वाले, और जिनकी पित्त की प्रकृति है उनको गर्म फल नहीं खाने चाहिए। 3 तरह का अनुपान। एक तो गोधन अर्क का अनुपान अप्रतिम होता है, सारे शरीर को अंदर से धो देता है, डीप क्लीनिंग, सारे टॉक्सिन, सारे ऑक्सीडेंट, सारा इन्फ्लेमेशन अंदर से एक एक सेल को, 37 ट्रिलियन सेल्स को, टिश्यूज को, ऑर्गन्स को, शरीर को भी, इंद्रियों को भी, चित्त को भी निर्मल कर देता है। गाय के अंदर वो शक्ति है। शरीर, इंद्रिय, मन, चित्त निर्मल हो जाता है। आत्मा तो युगों युगों से सदा सदा से पावन है। यदि सारा देश मेरी बात मान ले, सुबह गोधन अर्क पीना ही शुरू कर दे तो 99% बीमारियां दूर हो जाती है। उसमें थोड़ा हनी मिला करके पी लो तो बकबका भी नहीं लगता, उसकी टेस्ट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक बार तेज गर्म पानी में डाल के फिर ठंडा करके पी लिया करो, मैं भी ये काम रोज करता हूं। उससे उसका अमोनिया भी उड़ जाता है, गैस उड़ जाती है, उसमें गंध नहीं आती और टेस्ट कोई किसी भी तरह से अनकंफर्ट नहीं होता। गोधन अर्क हनी का अनुपान एक। फिर परहेज तो करना ही पड़ेगा, पथ्यापथ्य। ये बहुत लोगों को बहकाया गया, कोई परहेज नहीं करना। अरे परहेज नहीं करोगे तो तुम्हें शुगर है और लड्डू जलेबी खा रहे हो, चीनी खा रहे हो, तो कैसे ठीक हो जाएगा? करना पड़ेगा परहेज। 3-3 बार, 4-4 बार औषधि देते। एक तो सुबह उठती, सुबह की गोली 100 गोली के बराबर फायदा करती है, अनुभव में बता रहा हूं। फिर सुबह, दोपहर, शाम 4 बार औषधि ले सकते हो आप। औषधि को चूसते हैं ना तो धीरे धीरे ऊपर शरीर में दवाई लगती है। तो सुबह ली हुई औषधि 1-2 गोली 100 गोली के बराबर काम करती है किसी भी बीमारी। जो गाय दूध नहीं देती उसके मूत्र से संसार की 99% बीमारियां दूर हो जाएंगी। ना कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी, ना हार्ट की प्रॉब्लम होगी, ना वात पित्त कफ दोष की प्रॉब्लम होगी, ना लिवर किडनी की प्रॉब्लम होगी, ना स्किन की प्रॉब्लम होगी, ना ओबेसिटी की प्रॉब्लम होगी, ना स्ट्रेस की प्रॉब्लम होगी। सब ऐसे ही गड़बड़ झाला हो रखा है, समझ का फेर है। और सबके लिए वसंत को समाकर किसी को कितनी कमजोरी हो और फेफड़े बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, सण वसंत मारते, बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है तो बृहत चिंता में, नस नाड़ियों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है रसराज रस, हार्ट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो योगेंद्र रस, बच्चों को कुमार कल्याण रस। भगवान के ध्यान के साथ जब ऐसे योग करते तो एक क्षण में मैंने क्या कहा था, एक एक सेल से, एक लाख से लेकर के 1 करोड़ तक दिव्य ऊर्जा स्पंदन पैदा होते। यह है योग की महिमा। पूरे शरीर में अजस्त्र ऊर्जा का स्रोत, योग से कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। ओम स्वामी जी, मुझे बहुत जबरदस्त अर्थराइटिस हुआ था 10 साल पहले। इसका भी अटैक पड़ता है, कफ का, पूरे घुटने सूजे रहते मेरे, उंगलियां सूज जाती मेरी सारी, एक सीढ़ियां तक नहीं चढ़ पाती। कैसे ठीक किया? फिर मैं एलोपैथी की दवाई लाई आगरा से, उन्होंने मुझे पोटली भर के दे दी। पेन किलर स्टीरॉइड दे दी। मैं उनको देख के डर गई, मुझे नहीं खानी है। मैंने कहा मैंने रामदेव बाबा का सुन रखा है, मैं आस्था चैनल खोल के देखने लगी। एक दिन आप आस्था चैनल पे कह रहे थे कि 6 महीने अगर कोई इसको कर लेगा दवाई और योग प्राणायाम तो जड़ से खत्म हो जाएगा। तो मैं पतंजलि चिकित्सालय पे गई, वहां जैसे वैद्य जी ने जैसे दवाइयां दी, योग प्राणायाम बताए, वो मैंने सारे 2-2 घंटे सुबह शाम किए। आज मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। 10 साल पहले की बात बता रही है, नहीं तो लोग कहते हैं अर्थराइटिस तो जाता ही नहीं, सूज रहे थे हाथ पैर घुटने, उंगलियां बहुत सूज जाती थी, आटा भी नहीं गूंथ पाती थी मैं, एक सीढ़ियां नहीं चढ़ पाती थी मैं। अब मैं मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन सब जगह परिक्रमा करती हूँ। उम्र कितनी है? 50 साल हो गई है, जब तो मैं 40 साल की थी। हाँ, 40 साल की थी तब बुढ़िया जैसी हो गई, तब 50 साल में 20-25 साल की छोरी जैसे डोलती फिर है। अब कोई दिक्कत नहीं, तो बहुत कष्ट होता है शरीर में वात आदि रोगों से।